नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट ग्रोथ बल्लभगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कि ना संघर्ष ना तूफान, ना संघर्ष ना तूफान, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा अगर लक्ष्य रहेगा सीने में। क्योंकि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर कि शून्यों की संख्या। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जो एसएससी वाले एग्जाम में आता है कि हम शून्यों की संख्या निकालते हैं कि इसके बीच में कितने शून्य आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 2 3 सभी गुना में दे रखे हैं 5 तक। हाँ, कि इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या आएगी। तो इसका निकालने का तरीका यह है कि 1 2 3 4 5। तो शून्य जो हमारा बनता है वो 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से बनता है, क्योंकि 5 और 2 की जब भी गुना होगी तभी हमारे पास एक शून्य आएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 2 का केवल एक पेयर है, और 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही हमारे शून्य आएंगे। तो 5 और 2 का केवल एक पेयर है, इसलिए इसमें एक शून्य आएगा। दूसरा तरीका कि हमारे पास जो अंतिम संख्या होती है उस अंतिम संख्या को 5 से डिवाइड कर दें तो 5 एकम 5, हमारे पास आ गया 1। इसका मतलब वो एक शून्य है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न लेके चलते हैं। दूसरे प्रश्न में 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, और ये गुना हम लेके जा रहे हैं 10 तक। तो ये वाला तरीका सबसे आसान है कि जो हमारे पास अंतिम संख्या होती है उस अंतिम संख्या को 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड किया 2 बार, और जो यहां पर आएगा 5 दूनी 10, वो वाली संख्या इस 5 से कम होनी चाहिए। तो हमारे पास इसमें 2 शून्य आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 से लेके हम लेके चले इसे 50 तक, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम इनकी गुना करना चाहें तो 1 दूनी 2 2 3 6 6 चौक 24 पंजे 120 गुना आएगी। इस 120 में हमारे पास एक शून्य था, लेकिन जब हमारे पास संख्या 50 तक होगी तो उसका शून्य किस तरह से निकालेंगे। तो अंतिम संख्या बताई थी 50 को 5 से डिवाइड करना, तो 5 ढाई के 50, फिर 10 को फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 2। बताया था कि यहां पर जो संख्या है वो तब तक भाग होती चली आएगी जब तक कि इस 5 से कम ना हो। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 10 और 2 12 है। तो 1 से 50 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 12 आएगी। 12। नेक्स्ट है 1 2 3 से लेके 99 और 100 तक। इसमें शून्यों की संख्या निकालने का तरीका वही रहेगा। 100 को 5 से भाग किया तो 20 बार गया, 20 को 5 से भाग किया तो 4 आ गया। अब 4 इस 5 से कम हो गया तो हम यहीं छोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 1 से 100 तक के गुणनफल में 24 शून्य आएंगे। अब ये तो
ऐसा था कि 100 तक आया, 50 तक आया, 20 तक। अगर कोई 20 तक आता है, 1 गुना 2 गुना 3 से लेके और कोई आ गया 573 तक आ गया, इसके गुणनफल में कितने शून्य आएंगे? तो हमें क्या करना है, 573 को 5 से डिवाइड करना है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2, 5 चौके 20, क्योंकि यहाँ पे 3 शेष बच जाएगा, तो जो शेष आएगा उस शेष को छोड़ देते हैं। फिर 114 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। उसके बाद शेष 4 छोड़ दिया, अब 22 यहाँ आ जाएगा, 22 को 5 से करेंगे, 5 चौके 20, 2 शेष बच गया, और ये 4 5 से कम आ गया, तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे। 4 और 2 6, 4 10, 2 और 2 4, और 1 का 1, 140 शून्य आएंगे। आए बच्चों समझ में? अब इसी तरह का कोई भी लगातार गुणनफल हो, आप इसी तरीके से 5 से डिवाइड करके हम शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। इसी तरह से अब इसमें इसी का एक अलग टाइप, दूसरा टाइप ये है कि हमने पढ़ा होगा कि अगर ये 1 से लेके 100 तक है और इसको हम उल्टा कर दें, 100 गुना 99 गुना 98 और गुना 97 से लेके हम 3 गुना 2 गुना 1 तक चले जाए, है वही चीज कि 1 से लेके 100 तक की गुना है, और यहाँ पर 100 से लेके 1 तक की गुना, मतलब वही है। लेकिन जब गिनती उल्टी लिखी हो तो उसको एक अलग सा नाम दे दिया जाता है कि जो अंतिम संख्या ये वाली है 100, और उसको एक चिन्ह के द्वारा बस बता दिया जाता है, जिसका नाम है फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल का मतलब है इस संख्या से लेके और 1 तक की गुना हमें निकालनी होगी, उस गुना में कितने शून्य आएंगे। तो इसका मतलब 100 फैक्टोरियल आ गया, उस 100 फैक्टोरियल को ऐसे लिख देंगे, और शून्यों की संख्या निकालने का तरीका वही है। जैसे आपके सामने प्रश्न ये दे रखा है कि 1380 फैक्टोरियल है। इस 1380 फैक्टोरियल को हल करेंगे तो 1380 गुना 1379 1378 से लेके चलते हैं हम 3 गुना 2 गुना 1 तक हो जाएगा। अब इसमें शून्यों की संख्या निकालने का तरीका वही रहेगा, 1380 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 बचे 3, 5 सत्ते 35 बचे 3, 5 6 30, 276। अब फिर 276 को 5 से भाग करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, 1 शेष बच गया, उसको हमने छोड़ दिया। फिर 55 को 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 को फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 शेष बच गया, और 2 आ गया 5 से छोटा, इसलिए हम यही इन सभी को जोड़ देंगे। 6 और 5 11, और 1 12, और 2 14, 8 और 5 13, और 1 14, और 2 और 1 3। इसमें हमारे पास 344 शून्य आएंगे। तो ये तरीका भी आपको बच्चों समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, अगला तरीका देखिए क्या दे रखा है। अब के 1 2 3 4 5 गुना में देने की बजाय अब के आपको 10 गुना में, 20 गुना में, 30 गुना में, 40 से लेके और आपको 500 तक दे रखा है कि इसके गुणनफल में कितने शून्य रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि पहले समझाने के लिए 10 गुना में 1, 10 गुना में 2, 20 को लिखा, 30 को लिखेंगे 10 गुना में 3, 40 को 10 गुना में 4। इसी तरह से 500 को हम कितना लिखेंगे, 50 गुना में
10 गुना में 50। अब क्या करना है, मैं आपको एक चीज बताता हूं इसको समझाने के लिए कि अगर 10 की पावर 1 है तो उसका आंसर आता है 10, और अगर 10 की पावर 2 है तो आता है 100, 10 की पावर 3 है तो 1000, 10 की पावर 4 है तो 10,000। इस चीज से आप क्या समझते हैं? इस चीज से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितनी पावर होती है उतनी उसकी जीरो होती है। 2 पावर 2 जीरो, 3 पावर 3 जीरो, 4 पावर 4 जीरो। इसी तरह से 10 एक बार, 10 दो बार, 10 तीन बार, 10 4 बार और 10 50 बार है। 10 50 बार है तो इसका मतलब हमारे पास 50 शून्य तो पहले ही हो गए, 50 शून्य पहले हो गए। और गिनती कहां तक जा रही है? 1 से लेके 50 तक, और उस 50 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ढाई 50, 10 को करेंगे तो 5 से, 5 दूने 10, तो तीनों को जोड़ देंगे हम, 50 और 10 60 दो 62 शून्य। आया बच्चों समझ में? इसी तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये संख्या कहीं तक भी हो सकती है। अगला मैं आपको सवाल इसी में जो आ रहा है वो दे देता हूं मैं, 5600 दे दिया, 5600। तो वही तरीका है, 10 गुना में 1, 10 गुना में 2, 10 गुना में 3, और यहाँ पर 10 गुना में 1 जीरो को छोड़ के जो बाकी बच जाएगा वो आ जाएगा 560। अब वो ये है 10 एक बार, 10 दो बार, 10 कितनी बार है? वो है 560 बार। तो हमारे पास 560 तो पहले से ही शून्य आ जाएंगे। उसके बाद उस 560 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 112 को 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 को 5 से करेंगे तो 5 चौके 20। अब 4 इससे कम आ गया तो हम इन चारों को जोड़ देंगे, 2 और 2 4 और 4 8, 7 और 2 9, 5 और 1 6, 698 हमारे पास शून्य आ गए। नेक्स्ट आगे अगला टाइप, अगला टाइप है आपके सामने कि जिसमें आपको दे रखा होगा, आपके सीरीज नहीं दे रखी होगी, आपके अलग अलग संख्याएं दे रखी होंगी कि 25 गुना 42 गुना 36 गुना 15 में कैसे हम इसका शून्य निकाल सकते हैं। एक तरीका तो हमारे पास यह है कि आप सभी की गुना कर लें और उस गुना में लास्ट में जितने शून्य आ जाएंगे उतने ही इसमें शून्य होंगे। उसके बाद या तो तरीका यह है कि आप इन सभी की गुना कर सकते हैं और उस गुना में जितने शून्य आ जाएंगे वो शून्य की संख्या होगी। या फिर एक तरीका यह है कि केवल इसको 5 और 2 के टुकड़ों में तोड़ दीजिए कि 25 को लिख सकते हैं 5 गुना में 5, 42 को लिख सकते हैं 7 6 42, 2 3 6 6 7 42। उसके बाद 36 को 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 15 के टुकड़े 5 गुना 3। ये तो मैं बता रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा। उसके बाद आपको तुरंत जब हम करेंगे तो 5 कितनी बार है? 5 का अंक 1 2 और 3 बार। उसके बाद में 2 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार ही 2 है। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि 5 और 2 के जितने पेयर बन जाएंगे उतनी ही शून्य होंगे, अतः इसमें हमारे पास 3 शून्य आएंगे। ये बताया था कि जितने पेयर होते हैं उतने ही शून्य होते हैं, या फिर इनमें से जो कम बार होगा उतने ही शून्य आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न,
125। अब इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है। तरीका वही, 125 के टुकड़े होते हैं 3 बार 5, 78 के होते हैं 13 6 78, 3 गुना 2 गुना 13, 26 के टुकड़े होते हैं 2 गुना 13, 34 के होते हैं 2 गुना 17 और 72 के होते हैं 8 9 72, 8 9 72। अब केवल क्या देखना, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, 6 बार आ रहा। तो ये बताना है कि इन दोनों में से जो कम बार होगा, जो 3 बार आ रहा है तो 3 शून्य है। या दूसरा तरीका जो बताया था, इनको पेयर बना लो, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर। 5 और 2 के केवल ये पेयर बनते हैं, 3 पेयर बनते हैं तो उसमें 3 ही शून्य आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने दे रखा है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 से लेके और ये जा रहा है 120 तक। देखा जाए तो ये सभी हमारे पास सम संख्याएं हैं और ये बोल दिया जाएगा या तो प्रथम 60 सम संख्याओं का गुणनफल या फिर 2 से लेके 120 तक में शून्यों की संख्या कि इसमें शून्य कितने आएंगे। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 120 तक कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी। तो 120 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 60 संख्याएं हो जाएंगी। तो 60 संख्याओं में जीरो शून्य निकालने का तरीका, 60 को 5 से डिवाइड किया तो 5 12 बार चला जाएगा, 12 को करेंगे तो 2 से 5 5 दूनी 10, दोनों को जोड़ देंगे 12 2 14 शून्य होंगे। अब इसी तरह का दूसरा प्रश्न है कि अगर आपके पास 1 गुना 2 गुना 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 से लेके और 149 तक की गिनती है, ये है विषम संख्या और ये है सम संख्या। जब भी सम और विषम संख्याएं निकाली जाएं तो इसका हाफ कर दो सम संख्या, और विषम अगर दे रखी है तो विषम में 1 जोड़ के अब तब 2 से डिवाइड करेंगे तो 150/2 का मतलब 1 से लेके और 149 तक 75 संख्याएं। अब 75 संख्याओं में शून्यों की संख्या अगर निकालनी है तो एक तरीका है बस इसको याद रखने का कि विषम संख्याओं में एक भी शून्य नहीं आएगा। इस चीज को आप नोट कर लें कि विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी शून्य नहीं आता। कारण क्या होता है कि विषम संख्याओं में जो गिनती होती है हमारी 1 3 5 7 9 11 13 होती है, उन विषम संख्याओं में आपको 5 तो मिल जाएगा लेकिन 2 कहीं नहीं मिलेगा। और बताया है शून्य बनाने के लिए हमें 5 और 2 की आवश्यकता होती है। जब हमारे पास 5 और 2 ही नहीं होंगे तो शून्य भी नहीं बन सकता। अर्थात कहीं भी कोई भी विषम संख्याएं आ जाएं तो उसके गुणनफल में एक भी शून्य नहीं आएगा। ओके बच्चों, अगला तरीका, अगला टाइप ये है कि 15 फैक्टोरियल